भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। किसी एक धर्म में एक पत्नी व्रत है, दूसरी करनी है तो पहला डिवोर्स लेना पड़ता है। अच्छी नहीं है बात, जिनके यहाँ वो नहीं है उनके लिए अच्छी नहीं है बात। या एक धर्म में उनको डिवोर्स लेना है तो लंबी प्रोसीजर है। पहले तो उनके साथ बातचीत करना है, इकट्ठे रह सकते हो भाई, इकट्ठे रह सकते हो भाई, फिर ढेर सारी प्रिकॉशंस लेना कि डिवोर्स लेने के बाद ये महिला कैसी जिंदा रहेगी, ये पुरुष जो है अपने प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा उसको दे। ये जिनके धर्म में महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार नहीं है वो मिलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उसी एक विषय के लिए सिर्फ अब कॉमन सिविल कोड नहीं है, अलाइड बाकी भी विषय है, दत्तक विधान हो, प्रॉपर्टी के मामले हो। तो मुझे लगता है कि हम सारे जो शिक्षित लोग हैं, विशेष रूप से राज्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जिस राज्य के क्षेत्र में कानून बनने के बाद भी हमको लगता है उससे क्या होता है, उस राज्य के क्षेत्र में कानून बनने के बाद ही इसका हेवी इम्प्लीमेंटेशन होगा, बाकी तो प्रबोधन होगा। अरे भाई कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी सब प्रकार के अधिकार मिलना चाहिए, ये तो प्रबोधन रहेगा। जब भारत की सरकार कानून बनाएंगी, हर राज्य कानून बनेंगे, तो सबको उसका अमल करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से जो राज्य के क्षेत्र में काम करते हैं, राज्य के क्षेत्रों को दिशा देने का प्रयत्न करते हैं, उन सब लोगों ने इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सारी चीज़ें के लिए कॉमन सिविल कोड हुआ, 90% विषयों के लिए। हाँ, कश्मीर में 370 कलम 35 ये रद्द हुआ, तो उससे उस राज्य में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि भारत का कानून वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता था, तो अभी इम्प्लीमेंट होने लगा। उस राज्य में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं था, मिलने लगा। अच्छा नहीं हुआ क्या? तो उतना यदि अच्छा परिवर्तन होने के लिए 370 कलम और 35 ये कैंसिल होने की आवश्यकता थी। बाकी सारी चीज़ें हैं, देश का कोई भी आदमी वहाँ जाकर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, देश का कोई भी आदमी वहाँ जाकर बिजनेस नहीं बना सकता था। क्यों ना बनाए? वहाँ जाकर वो प्रॉपर्टी बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, तो वहाँ के लोकल यूथ के लिए चलो 100% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल यूथ, ऐसा कानून करो ना। कोई आना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों करे? तो मुझे लगता है कि जैसे 370 कलम और 35 के बारे में बहुत साल झगड़ा चला, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुशलता से जब लाया तो ऐसा एक चित्र खड़ा किया गया कि 370 कलम और 35 रद्द करने के बाद बड़े राइट्स होंगे, बहुत खून खराब होगा। नहीं हुआ, क्योंकि ठीक तरह से वो विषय लाया गया। मैं यहाँ बैठे हुए सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए है, वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीज़ें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए। इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे। इस देश के 2 बड़े इशू माननीय मोदी जी ने सबको समझाते हुए पूरे किए। जैसे मैंने उल्लेख किया 370 कलम, राम मंदिर, जब निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट का
लोग ये मान रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, लेकिन बहुत झगड़े हो गए, नहीं हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को सामने लाया कि अरे भाई था भाई यह मंदिर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई मुसलमानों के मस्जिद के लिए भी कुछ जगह दो, दी गई। तो राम मंदिर के निर्णय के बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो यह भी विषय ऐसा है कि यदि समाज में दो गुट नहीं बनने हैं, यदि समाज में झगड़े नहीं बनने हैं, मुस्लिम समाज को भी ये जानकारी होनी चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए कि अपने अपने कौम के हित में है, ये बहुत आसानी से हो जाए। तो मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सेंसिटिव विषय जो कल सामने आया कि कल मुझे इस विषय पर बोलना है, तो मैं बहुत चिंता में पड़ा। बाद में मैंने इसको चांस भी माना, मैंने मौका भी माना कि भाई इस निमित्त यह सत्य जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त लिखा है, वो सत्य भी मैं थोड़े आसान शब्दों में आप सबके सामने ला सकूं। वो मौका मुझे विश्वनाथ जी कराड़ और राहुल कराड़ जी ने दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी एमएलए थे, ये एमएलए बन गया, मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर, लेकिन मुझे कोई राजकीय पृष्ठभूमि नहीं। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद जैसे मूवमेंट में बड़ा हो गया। कई विद्यार्थी परिषद के विद्वान लोगों का मुझे सहवास मिला, तो करते 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 समाज क्या, देश क्या, कानून क्या, करते करते मैं एक बार एमएलसी बना, 2 बार एमएलसी बना, 1 बार एमएलए बना। 14 से 19 महाराष्ट्र में 8 पोर्टफोलियोज मेरे पास थे। मैं बीजेपी का सारी पोस्ट जिम्मेवारियाँ निभा, वाइस प्रेसिडेंट बना, जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। एक मिल के मजदूर का लड़का, ये अपने डेमोक्रेसी की विशेषता है कि यहाँ बिरला या टाटा का लड़का मैं बनना चाहता हूँ लोकसभा, ऐसे नहीं बन सकता। एक मजदूर का लड़का बन सकता है, क्योंकि वो मूवमेंट में काम करता है, एक दिशा प्राप्त करता है, मेहनत लेता है, तो मेरिट पर वो राज्य के, अभी भी मेरे पास 3 पोर्टफोलियो है। तो मैं आप सबसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जाए, हर विषय पर डिबेट करें। जो आया सामने, हमारे नेताओं ने कहा तो अभी हमको उसको ही रटना है, ऐसा न करें, और अपने जीवन में कुछ समाधान प्राप्त करें। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैंने 35 कानून रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए बदले, 35। मैंने संकल्प ही किया था कि ब्रिटिशों ने जो घिसे पिटे कानून किए कि क्यों हमने ये रखना है। तो हर अधिवेशन में, हर सेशन में मेरा टारगेट रहता था एक 4-5 कानून बदलेंगे। मुझे समाधान है कि महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत होती थी, एनए लैंड्स निकाल दिया मैंने, डीएनए कर दिया। फिर क्लास 2, क्लास 1, इससे लोग हैरान थे कि गवर्नमेंट के लैंड पर घर बनाए, वो सेल आउट करते वक्त 50% नजराना भरना पड़ता था, कैंसिल कर दिया कि आप 1 टाइम पैसा भरो, क्लास 2 का क्लास 1 हो जाएगा। मुझे बहुत समाधान है कि एक मजदूर का लड़का होने के बावजूद भी स्टडी करके मैंने रेवेन्यू के 35 कानून बदले। अभी मुझे हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्सटाइल मिला है, उसमें भी गत महीने में बहुत लगाव में क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यह पॉलिटिक्स में रहने की एक बहुत ताकत रहती है। डेमोक्रेसी ने उनको अधिकार दिए कि भाई आपको अधिकार दिए, आप कुछ करो।